बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। एक्सरसाइज 7.3 हम सॉल्व करेंगे। इसमें अब क्या हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल का सिंबल आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। तो इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में लिखी हुई है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। इसका नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। व्हाट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी? इसका मैं आपको सिंपल बता दूं उर्दू में कि कोई से भी दो नंबर होंगे तो उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? पहला नंबर बड़ा छोटा होगा, दूसरा नंबर बड़ा होगा, या पहला नंबर बड़ा होगा, दूसरा नंबर छोटा होगा, या दोनों नंबर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। तो अब चलते हैं जी बेटा ये अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर 3x + 1 इज लेस देन 5x - 4। ये किस चीज़ का साइन है? लेस का साइन है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी वैल्यू x की? इनइक्वालिटी का साइन वैसे ही 5x और ये 3x, 5x बड़ा है, इसको हम उसी तरह से अपनी जगह पे रहने देंगे। ये 3x इस साइड पे आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा आके ये माइनस हो जाएगा। तो -4 इस साइड पे आ जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा। 5 इज लेस देन 5x - 3x कितना हो गया हमारे पास? 2x। डिवाइडिंग बाय 2, इसको आप 2 से डिवाइड कर दें। 5/2 इज लेस देन 2x/2, 2 से 2 कैंसल। 5/2 इज लेस देन x, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 5/2। तो ये बेटा जी आंसर आ गया हमारे पास इनइक्वालिटी का जो फर्स्ट पार्ट था। तो इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं। चलते हैं बेटा जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास उसी तरह से लीनियर इनइक्वालिटी है हमारे पास। हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4x है और 21x है। 21x क्योंकि बड़ा है, ये अपनी जगह पे रहेगा। ये 4x इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, -4x, और ये 1.8 माइनस का है, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 पॉइंट हो जाएगा, और ये -10.3 अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। अब इनको सॉल्व करें तो बेटा ये हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 8.5 इज लेस देन 17x। तो बेटा जब आप क्या करें, हमें x की वैल्यू सेपरेट चाहिए, तो आप 17 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय 17, 8.5/17 इज लेस देन x, क्योंकि 17 से 17 कैंसिल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0.5 इज लेस देन x, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0.5। ले बेटा जी ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। तो बाकी पार्ट्स बेटा जी इसी तरह के ही हैं, तो वो थोड़े लॉन्ग में हैं। शॉर्ट के लिए यही दो पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लेना। आप इसी तरह से बिल्कुल सेम मेथड पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास इनइक्वालिटी का जो साइन है, सिंबल है, वो हमारे पास 2 दफ़ा आ गया है। तो कोई बात नहीं, हम इसी को इस तरह सॉल्व करेंगे। बेटा जी आप ये जो सेंटर वाला आपके पास जहाँ पे वेरिएबल हुआ करेगा, आपने इसको फोकस कर लेना है, आपने इसको देखना है। अब हमने करना ये है कि सेंटर में जो x है ये अकेला होना चाहिए, इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। +5 हो रहा है तो हम -5 कर देंगे। 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको क्या कर देंगे, 3x से डिवाइड कर देंगे। लेकिन स्टेप वाइज सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5। अब सब में से करेंगे, सिर्फ इसमें से नहीं, सब में से। -4 - 5 इज लेस देन 3x + 5 - 5 इज लेस देन 8 - 5। तो ये बेटा जी आ गया -9 इज लेस देन +5 - 5, 0 हो गया हमारे पास, इज लेस देन 3। अब यहाँ पे हमें x सेपरेट चाहिए, हमें बिल्कुल x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ x ही चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 है, तो अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3। तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 से 3 कैंसल, और 3 × 1 = 3। तो ये बड़ा जी आपकी जो इनइक्वालिटी है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो ये आपकी इनइक्वालिटी जो है ये सॉल्व हो गई है। सिंपल क्या करेंगे, सेंटर में जो वेरिएबल वाला हिस्सा होगा उस पर आप फोकस करेंगे और उसी को देख के आप सॉल्व करते जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट है। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में, सेंटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आ जाएगा -5 × 2 इज लेस देन 4 - 3x/2 × 2 इज लेस देन 1 × 2। ये 2 से 2 कैंसल। -10 इज लेस देन 4 - 3x इज लेस देन 2। अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, 4 को हमने यहाँ से रिमूव करना है, तो +4 है, तो हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन में से 4 आप माइनस कर देंगे। -4, 4 - 3x -4, 2 - 4।
तो ये आ गया जी -14 इज़ लेस दैन +4 -4 कैंसल, -3x इज़ लेस दैन -2। तो ये बड़ा जी हमारे पास अब यहाँ पे माइनस में वैल्यू है, x के साथ क्या है -3 है, तो हम डिवाइड करेंगे -3 से। अगर आप प्लस से नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी जो होगी आपकी ये चेंज हुआ करेगी, लेस होगी तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर होगी तो लेस हो जाएगी। डिवाइडिंग बाय -3, -14 ओवर -3 विल बी ग्रेटर दैन -3x ओवर -3 विल बी ग्रेटर दैन -2 ओवर -3। तो ये बड़ा ये आंसर हमारे पास आ गया 14/3 इज़ ग्रेटर दैन x इज़ ग्रेटर दैन 2/3। लें जी, ये बड़ा जी एक नई चीज़ आपके लिए कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका जो इनइक्वालिटी होगी उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। लेस से है तो ग्रेटर में हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस में हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। बेटा चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है, सारे के सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह के होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर में जो डिनोमिनेटर है उसमें वो 4 है, तो जो भी डिनोमिनेटर में सेंटर में डिनोमिनेटर में होगा आप उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये देखें आप सारा मल्टीप्लाई 4 कर दिया। ये क्या हो गया हमारे पास -24 इज़ लेस दैन x -2 इज़ लेस दैन +24। -2 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, -2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर जगह पे 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। +2 इज़ लेस दैन x -2 +2 इज़ लेस दैन 24 +2, -2 +2 कैंसिल, ये आ गया -22 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 26। तो लें जी बेटा जी, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट था जो सॉल्व हो गया। आप देख रहे हैं कि इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आप सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाली जो वैल्यू है हमारे पास इनइक्वालिटी के सेंटर में, उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे और उसी को देख के आप सॉल्व करते जाएंगे। देखते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह से ही हम सेंटर में देखेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है तो हमने क्या किया, सारी इक्वेशन को इनइक्वालिटी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 7 -x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2। हमने यहाँ से सिर्फ हमें पॉजिटिव x नज़र आना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, पहले तो हम 7 को ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ से 7 है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी में 7 को माइनस कर देंगे। 7 -x -7 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2 -7। बेटा जी मैंने मल्टीप्लाई का आपसे कहा था, आप कंफ्यूज ना होना। प्लस माइनस करने से ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से नेगेटिव नंबर से ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होगी। ये आ गया -1 ग्रेटर और इक्वल टू -x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -5। यहाँ पे x नज़र आ रहा है लेकिन नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव x चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी, आप +1 से -1 से मल्टीप्लाई कर लें या -1 से डिवाइड करें। डिवाइडिंग बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव x हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये 5। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया हमारे पास। आप देखें यहाँ पे सेंटर में सिर्फ और सिर्फ x नज़र आ रहा है हमें, तो यही हमारा मकसद है कि इनइक्वालिटीज़ के सेंटर में जो आपके सामने होगा x होगा वो बिल्कुल अकेला और पॉजिटिव होगा। तो ये बड़ा फोर्थ पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, 6 पार्ट है, ये भी जो पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं बिल्कुल उसी तरह का था, मैंने इसलिए इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइंग यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में -5 है तो हम क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी को। तो आपका जो साइन सिंबल है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, लेस से क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गया 15 ग्रेटर और इक्वल टू -5 से -5 कैंसिल, x -4 इज़ ग्रेटर दैन -20। अब यहाँ पे क्या है, -4 है, इसको हम रिमूव करें यहाँ से। कैसे करेंगे, ऐड कर देंगे 4 को। 15 + 4 ग्रेटर इक्वल टू x -4 + 4 ग्रेटर दैन -20 + 4। तो ये आ गया 19 ग्रेटर और इक्वल टू x इज़ ग्रेटर दैन 24। लें जी बेटा जी, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ सॉल्व हो गया 6th पार्ट। तो आप देखें हमने सिर्फ और सेंटर वाली वैल्यू को देखा है, जो कुछ सेंटर में है, जिस तरह से है, डिवाइड में है तो उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में तो हम प्लस कर देंगे, प्लस में तो उसको माइनस कर देंगे और x को हम सेपरेट कर लेंगे। अब इसी से मिलती जुलती कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा जी, वो करते हैं। जी स्टूडेंट, एग्जांपल 3 है, बिल्कुल इसी तरह से। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है तो हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सेंटर में से हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 -2x -2 3 -6 और ये 3 1 3। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 1 को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे 1 को कैंसिल करना चाहते हैं। तो +1 है तो अब सब में से 1 को माइनस कर दें। 1 -2x -1 3 -1, तो ये आ गया -7 इज़ लेस दैन
+1 -1 कैंसिल, -2x इज़ लेस देन 2। अब यहाँ पे हमें x चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या है -2x, तो अब क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय -2। जब भी आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। -7 ओवर -2 ग्रेटर देन -2x ओवर -2 ग्रेटर देन 2 ओवर -2। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जी। 7 ओवर 2 इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन 2 से 2 कैंसिल -1। तो ये बेटा जी आपकी एग्जांपल 3 थी, जो कि बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन से मिलती जुलती थी। तो मोस्टली चांसेस भी होते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन वो एग्जामिनर को ज़्यादा पसंद है। तो लें बेटे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़े बहुत रह गए हैं उनकी तरफ चलते हैं। कुछ रिव्यू में क्वेश्चन हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 5th पार्ट है, इसमें थोड़ा चेक करें। आप देखें यहाँ पे सेंटर के में जो हमारे पास वेरिएबल है वो नहीं है बल्कि एक नंबर है, और जो वेरिएबल्स हैं वो साइड्स पे हैं। तो अब हम इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। कुछ वो जो पिछला हमारा तरीकाकार था उससे नहीं होगा। अब इससे कैसे सॉल्व करें देखें ज़रा। पहले हम इसके साथ मिला के लिखेंगे 3x - 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। फिर हम लिखेंगे 5 इज़ लेस देन x + 3। इसको दो पार्ट्स में हम कर लेंगे, इसका यही हल है। तो ये -10 दूसरे पे चला जाएगा। 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 + 10 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 15 डिवाइडिंग बाय 3। तो x विल बी लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ये a का वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है, अब यहाँ से क्या होगा, हम क्या करेंगे 3 को इस साइड पे ले आएंगे। 5 - 3 इज़ लेस देन x, 5 - 3 - 2 इज़ लेस देन x। तो ये बेटा जी हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की। अब इनको मिला के लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ से इस साइड से 2 इज़ लेस देन x, आगे ये वाली वैल्यू, एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये बेटा जी आपका आंसर हो गया। इसी इनइक्वालिटी का आंसर ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है ये ज़रा हटके था, तो ये बड़ा जी आपके सामने सॉल्व कर दिया है। अब रिव्यू में 2 पार्ट्स है वो सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। रिव्यू में 6 क्वेश्चन है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। -1/3 x + 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। -1/3 x वैसे का वैसे ही इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, दूसरा के जाकर माइनस हो गया। -5 -1/3 x इज़ लेस देन और इक्वल टू -4। ये हमें क्या चाहिए, हमें -3 यहाँ पे नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -3। जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय -3। तो x विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 12। तो ये बेटा जी हमारे पास इस पार्ट का ये आंसर है। जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। लेस से ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर से लेस हो जाएगा। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का जी स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमारा जो वेरिएबल है वो इन दो इनइक्वालिटीज़ की सेंटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 5। तो सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 कैंसल, ये आ गया -15 लेस देन 1 - 2x इज़ लेस देन 5। अब यहाँ पे 1 पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, 1 को ख़त्म करने के लिए -1 करेंगे। -15 -1 1 - 2x -1 इज़ लेस देन 5 - 1 +1 -1 कैंसल। -16 इज़ लेस देन -2x इज़ लेस देन 4। तो यहाँ पे -2 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय -2। तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव 8 आ जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। -2 से डिवाइड करेंगे तो +x आ जाएगा और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 और ये -2 आ जाएगा। तो ये बेटा जी आंसर हो गया हमारे पास 8 इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन -2। तो ले जी बेटा जी ये हमारा चैप्टर जो है इसके साथ ही चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें से 2 शॉर्ट होते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके शॉर्ट जो है ना वो इसमें से निकल जाएंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।